हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यविधि को समझेंगे। इससे पहले हमने इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसका अच्छे से एक एक करके मैंने वीडियो बनाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पिस्टन क्या होता है, कनेक्टिंग रड क्या होता है, इंजेक्टर क्या होता है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है। तो मैंने सबका एक अलग अलग वीडियो सभी के पार्ट्स के नाम को बताया है और दिखाया है। तो चलिए आज हम सिर्फ जानेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन काम कैसे करता है, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पहला क्या होता है ना, पहला देखिए इसमें होता क्या है कि इनटेक वाल्व की वजह से, ठीक है, इनलेट वाल्व की वजह से है ना, इनलेट वाल्व की वजह से इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो ये क्या होता है कि ये नीचे की ओर चला जाता है। कौन? पिस्टन। ये देख रहे हैं ना, ये पिस्टन जो है आपका वो नीचे की ओर चला जाता है। तो जो नीचे की ओर जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बीडीसी, और ऊपर का जो पार्ट होता है वो टीडीसी कराता है, यानी टॉप डिड सेंटर, और बीडीसी का मतलब हो गया बॉटम डिड सेंटर। तो देख रहे हैं कि पहला काम क्या होगा कि जो पिस्टन है, पिस्टन मूव करेगा कहाँ? टीडीसी, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर को कहेंगे टीडीसी और नीचे को कहेंगे बीडीसी। तो पहली बार में क्या होगा, जो सिलेंडर है, ये देखिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर में जो पिस्टन है वो टीडीसी से कहाँ जाएगा? बीडीसी। तो जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा तो इनलेट का जो वाल्व है, जैसे यहाँ वाल्व है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाल्व, ये वाल्व है, तो अभी तो चिपका हुआ है, तो ये वाल्व क्या होगा कि ओपन हो जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा वाल्व ओपन हो जाएगा। तो जब वाल्व, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा तो वाल्व से फ्रेश एयर, कौन सा एयर? फ्रेश एयर सिलेंडर में आ जाएगा, ठीक है। उस समय क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा? वो बंद रहेगा, ठीक है। दो वाल्व है, एक इनलेट वाल्व एक एग्जॉस्ट वाल्व। तो इनलेट वाल्व पहला कंडीशन, पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में वो खुला रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा। कब? जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा कि पिस्टन अब बीडीसी से कहाँ जाएगा? टीडीसी की तरफ, यानी ऊपर की ओर। नीचे था पहले, तो बीडीसी जब जाएगा टीडीसी की ओर। और उसी समय क्या है, ये जो हमारा इंजेक्टर लगा है, इंजेक्टर से ही हाई प्रेशर से डीजल आएगा, ठीक है, इसे करंट आएगा, और बगल से एक डीजल आएगा और इनलेट वाल्व से हवा आएगा। तो ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा ना तो टकराएगा। टकराने से क्या होगा कि चिंगारी उत्पन्न हो जाएगा। अब देख रहे ना, ये पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो बीडीसी से टीडीसी क्यों जाता है? किसमें? कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो पहला स्ट्रोक को बोलते हैं इंडक्शन स्ट्रोक, सेकेंड वाले को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी क्यों जाता है? बोथ वाल्व रिमेन क्लोज, दोनों वाल्व बंद रहेगा, क्योंकि ना तो हवा अब दोबारा लेना है और ना ही बाहर निकालना भी है। तो हवा तो पहले से क्रिएट है उसमें, क्योंकि आया था, तो दोनों वाल्व है वो बंद रहेगा अभी। एयर इज कंप्रेस्ड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर नियर द एंड ऑफ स्ट्रोक। जैसे वो लास्ट तक पहुंचेगा, स्ट्रोक के पास तक, फ्यूल इज इंजेक्टेड, डीजल को इंजेक्ट कर देगा हाई प्रेशर से। तो उसमें क्या होगा? एक ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट मतलब जलने लगेगा। जैसे ही लगेगा तो थर्ड में होता है पावर स्ट्रोक, यानी थर्ड स्टेप को क्या कहेंगे? पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, यानी फैलाना। तो अब इसमें क्या होगा कि जब पिस्टन ऊपर की ओर आ गया था, अब जैसे ही पावर जनरेट होगा तो फिर उसको धक्का देगा, किसको? पिस्टन को। तो अब पिस्टन कहाँ चला जाएगा? टीडीसी से बीडीसी की ओर, यानी ऊपर से अब नीचे आएगा, किसमें? पावर स्ट्रोक में। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ था क्या कि फ्यूल इंजेक्टेड हुआ था इनटू हॉट कंप्रेस्ड एयर के साथ, इट सेल्फ इग्निटेड। तो जैसे ही हाई प्रेशर हवा से के पास डीजल को छिड़का जाता है तो ऑटोमेटिक इसमें आग उत्पन्न हो जाती है। तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होती है? आग उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे ही आग उत्पन्न होगा, पावर जनरेट होगा, तो प्रेशर के वजह से पिस्टन ऊपर से नीचे, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। अब क्या होगा कि बोथ वाल्व रिमेन क्लोज, अभी भी वाल्व क्या होगा? क्लोज ही रहेगा। दिस स्ट्रोक प्रोड्यूस यूजफुल पावर, यानी इसमें जितना भी पावर है वो तो आ गया। अब जैसे ही, जब तक कि नीचे ना जाए तब तक कोई वाल्व ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी वाल्व फिक्स है, दोनों वाल्व अपना क्लोज है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि जैसे ही वाल्व नीचे गया, कहाँ पे? बीडीसी के पास। अब फोर्थ में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि फिर ऊपर की ओर जाएगा, कौन? पिस्टन, यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा।
उसमें क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही ओपन होगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, तो जितना भी जला हुआ गैस था, क्योंकि अब जलेगा तो धुआं तो बनेगा ना, तो धुआं, गैस, जहरीली गैसें अब क्या होगी, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने से वो बाहर निकल जाएगी। लिखा है ना, बर्न्ड गैस कम आउट फ्रॉम सिलेंडर, इनलेट वाल्व रिमेन्स क्लोज। अभी इनलेट वाल्व बंद ही रहेगा, क्योंकि इसको अभी नया हवा नहीं चाहिए, जब तक कि जो अंदर जला है वो बाहर में ना निकल जाए। जैसे ही बाहर निकलेगा, यही प्रक्रिया फिर स्टार्ट हो जाएगी। अब वाल्व खुलेगा, ये नीचे की ओर धक्का देगा। क्लियर है? तो इससे ये पता चला कि 4 स्ट्रोक बोलते क्यों हैं। डीजल इंजन को 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? तो 4 स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। इसमें इनलेट वाल्व ओपन रहता है। जैसे ही नीचे की ओर जाता है, हवा, एयर आता है इसमें। सेकेंड में क्या होता है कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो इनलेट वाल्व ओपन था, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज था। तो हवा आया, फिर हाई प्रेशर से डीजल इसमें छिड़का जाता है, तो इसमें एक पावर जेट होता है। पावर जैसे ही जेट हुआ तो पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी में आ गया। किसमें? सेकेंड में। थर्ड में क्या होगा, जब जनरेट हो गया, तो फिर वो नीचे क्यों जाएगा ना। जेट जब हो गया तो नीचे आ करके फोर्स नंबर में बाहर निकाल दिया। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, इतना आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट में क्या होता है। तो फर्स्ट का नाम है, हम कहते हैं लोग, इंडक्शन स्ट्रोक। उसमें क्या होता है कि पिस्टन मूव टीडीसी टू बीडीसी, यानी टीडीसी से बीडीसी की हो जाता है। उस समय क्या होता है, तो इनलेट वाल्व ओपन एंड फ्रेश एयर इंटर द सिलेंडर, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। सेकेंड स्ट्रोक क्या कहलाएगा? सेकेंड स्ट्रोक कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। उस समय क्या होगा, बोथ वाल्व रिमेन क्लोज, दोनों जो वाल्व है वो क्लोज रहेगा। और एयर हाईली कंप्रेस्ड, उसमें तो जो एयर जो गया था वो पूरा हाईली कंप्रेस्ड होगा और टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। और उसी समय क्या कर देगा, फ्यूल को इंजेक्ट कर देगा। किससे? इंजेक्टर के द्वारा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड को बोलते हैं हम लोग पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसमें क्या होगा कि फ्यूल इंजेक्टेड तो होगा, तो हॉट कंप्रेस्ड की वजह से उसमें इग्निट्स हो जाएगा, यानी वो जलने लगेगा। और हाई प्रेशर की वजह से फिर पिस्टन टीडीसी से, यानी ऊपर से नीचे चला जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर। इस कंडीशन में भी बोथ वाल्व, दोनों वाल्व क्लोज रहेगा। किसमें? पावर स्ट्रोक में। अब लास्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी पिस्टन फिर बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, जो गैस को बाहर निकाल देगा, लेकिन इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा। तो वन साइकिल इज कंप्लीट, इसी को बोलते हैं वन साइकिल, यानी एक बार में ये चारों चरण को कंप्लीट करना ही होगा, तब जा करके जनरेट होगा या इंजन चलेगी और गाड़ी आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो ये चारों स्ट्रोक मिल करके एक साइकिल कहलाता है, यानी ये चार होगा तभी जा करके आगे का कार्य होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे ही ये पिस्टन अप डाउन करेगा, तो कनेक्टिंग रड लगा हुआ है। किसमें? पिस्टन में। पिस्टन से यहाँ क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, फिर क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा। जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो कैम शाफ्ट घूमता है। फ्लाई व्हील पीछे लगा हुआ है, ये फ्लाई व्हील भी इससे घूमता है। क्लियर है? तो आप सबका हल्का हल्का नाम जान लीजिए कि फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, तो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। और रोकर आर्म क्या करेगा, ये रोकर आर्म क्या होता है ना, कि वाल्व जो आपको बताया ना, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इसको ओपन और क्लोज करने का काम यही करता है, यानी इसी की सहायता से ओपन और क्लोज होता है। और ये किससे कनेक्ट रहता है? कैम शाफ्ट से रोकर आर्म कनेक्ट रहता है। तो कैम शाफ्ट घूमता है तो रोकर आर्म क्लोज या ओपन करता है वाल्व को। फिर इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व से एयर अंदर जाता है सिलेंडर में। एग्जॉस्ट वाल्व, जब जलता है गैस तो बाहर निकलना पड़ेगा ना उसको, जलने के बाद, तो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकलता है। सिलेंडर हेड लिखा हुआ है, यानी सिलेंडर ब्लॉक है जिसमें पिस्टन होता है ना, टकराता है, तो पिस्टन का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी पार्ट, यानी ये होता है, ये सिलेंडर हेड कहलाता है। ठीक है?
तो ठीक है, सिलेंडर हेड में ही लगा रहता है। जैसे देखिए ना, ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड में भी इंजेक्टर लगा रहता है, वाल्व लगा होता है। फिर सिलेंडर ब्लॉक है, यानी ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट ये सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में ही पिस्टन कनेक्टिंग रड लगा रहता है। ठीक है, पिस्टन समझ ही रहे हैं कि पिस्टन अप डाउन करता है। अप डाउन का मतलब होता है, उसको हम लोग साइंस की भाषा में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। फिर है पिस्टन में रिंग लगे होते हैं, आपको पिस्टन की वीडियो में मैंने बताया है। और ये गजन पिन लगा होता है, देख रहे हैं यहाँ पे होता है गजन पिन का काम क्या है, ये कनेक्टिंग रड और पिस्टन को ज्वाइंट करके रखता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट के बारे में भी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है, इसको आप देख लीजिएगा। फ्लाईव्हील को भी बताया है कि ये क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर रखता है। ऑयल फिल्टर क्या काम करता है, तो जो भी डीजल जाएगा इस इंजन में तो उसको फिल्टर करेंगे ना, जो कचरा वगैरह ना चल जाए। अब कुछ एडवांटेज क्या है इंजन का, तो हाईली थर्मल इफिशियंसी होता है, मोर पावर एंड टॉर्क, पावर ज़्यादा रहता है इसमें डीजल इंजन में। लो फ्यूल कंजप्शन, तेल कम खाता है। लॉन्गर लाइफ एंड रिलायबल, यानी इसके लाइफ ज़्यादा होती है। यूज इन हैवी व्हीकल जैसे ट्रैक्टर, जनरेटर, शिप, इंडस्ट्रियल इंजन में इसका यूज होता है डीजल इंजन का, क्योंकि हाई पावर का होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइडियल एयर फ्यूल रेशियो इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जरूरी नहीं है क्या कितना हमको एयर फ्यूल का मिश्रण चाहिए, बस इसका कोई फिक्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, ओनली एयर इज टेकन ड्यूरिंग इंडक्शन, जैसे इंडक्शन होता है तो ओनली सिर्फ हवा आता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता था ना कि हवा और पेट्रोल का एक रेशियो होता है, जो कि मतलब मिक्सर, हवा और पेट्रोल का एक मिक्सर एक रेशियो के अनुपात में आना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एयर ही आता है इनलेट वाल्व से। फिर हाई कंप्रेशन रेशियो, मतलब जलने के लिए 40:1 से लेकर के 22:1 तक इम्पोर्टेंट है। फिर फ्यूल इंजेक्टेड इन कंप्रेस्ड हॉट एयर से कंप्रेस्ड होता है और जाके फिर इंजेक्ट करते हैं। सेल्फ इग्निटेड, ये खुद जलने लगता है, स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से पेट्रोल इंजन में स्पार्क की जरूरत पड़ती है ना, इसमें स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती, हाई प्रेशर ही क्रिएट हो जाता है कि ऑटोमेटिक ये जल जाता है। मोर इफिशियंस देन पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन से ज़्यादा ही इफिशियंट है। क्लियर है, तो फ्रेश एयर आता है, फिर गैस जलता है, और जैसे ही गैस जलता है तो डीजल को उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। आई थिंक मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है 4 स्ट्रोक इंजन को। तो आप इस चारों पॉइंट को जरूर याद कीजिएगा कि किस समय पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है और टीडीसी से बीडीसी जाता है, किस समय वाल्व ओपन रहता है या क्लोज रहता है। तो ये चारों पॉइंट को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि जब हम इसका एमसीक्यू करवाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब 4 स्ट्रोक होता है ना, तब एक साइकिल कंप्लीट होता है डीजल इंजन में। क्लियर है, तो पहला स्ट्रोक में क्या था, इंडक्शन स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक को क्या नाम देते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरे को क्या देते हैं, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। और फोर्थ को बोलते हैं एग्जस्ट स्ट्रोक। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हम लोग बताएं कि फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, हवा आती रहेगी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगी, सिर्फ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि हवा तो पूरा भर चुका है, तो सेकंड में क्या होगा कि अब दोनों जो वाल्व था, दोनों वाल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हवा तो अंदर आ चुका है। अब पिस्टन क्या होगा कि बीडीसी से टीडीसी की यानी ऊपर की ओर स्पीड में जाएगी। जैसी जाएगी तो हवा तो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था, तो हवा एकदम दबाएगा पिस्टन, ऊपर से उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, और अचानक से इंजेक्टर से उसमें डीजल को इंजेक्ट कर देगा। तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे ब्लास्ट होगा तो थर्ड में पावर स्ट्रोक, जैसे ब्लास्ट हुआ फिर धक्का देगा किसको, पिस्टन को। पिस्टन नीचे की ओर आएगी, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर। अभी भी दोनों वाल्व बंद रहेंगे, ना हवा आएगी न धुआं वापस जाएगा। तो जैसे ही टीडीसी से बीडीसी आई, उसमें तो पावर जनरेट हो चुका था, अब वो नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद फिर पिस्टन क्या होगा कि ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जो धुआं जितना वगैरह बना हुआ था, अब धुआं को बाहर निकालने का प्रयास करेगा, यानी अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी। अब क्या होगा कि 4 स्ट्रोक में, माने एग्जस्ट स्ट्रोक में, जो एग्जस्ट वाल्व था वो ओपन हो जाएगा और धुआं बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में इनलेट वाल्व अभी भी बंद ही रहेगा। जैसे ही गैस बाहर निकलेगा फिर इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, यानी पहला काम स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्शन स्ट्रोक। समझ आया? इस तरह से 4 स्ट्रोक होते हैं
इसीलिए इसका नाम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पड़ा है। क्लियर है? चलिए, इसी से रिलेटेड जब हम एमसीक्यू करवाएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।